यस। तो अपन ट्राइंगल लो में इनमें इस ट्राइंगल में बात करें, ट्राइंगल ओ ए बी में, तो अपने पास R1 एंड R21, R1 के डायरेक्शन ये, R21 के डायरेक्शन ये, दोनों को ऐड किया जो तीसरे वेक्टर R2 के बराबर होगा तो हमने R2 के बराबर कर दिया। ऐसे ही मुझे R21 की वैल्यू निकालनी है तो हम R2 माइनस R1 लिखेंगे, जब अपन मैग्नीट्यूड यूज करेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू काम आएगी। ऐसे ही सिमिलरली ऐसे इस तरह से जाएं तो R2 प्लस R12 ये वाले डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन, तो क्या लिख सकते हैं R2 वेक्टर प्लस R12 इज इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे R12 बराबर, सॉरी अपने पास इज इक्वल्स टू R2 प्लस R12 बराबर R1, जो कि अपन क्या लिख सकते हैं R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, अपन इसको लिखेंगे। ये वाली वैल्यूज हमारे पास काम आएंगी। अब अपन बात करें कि इनके यूनिट वैल्यूज की, तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो कैप से शो करेंगे। ए कैप यानी ए का यूनिट वेक्टर अपन एक्सप्लेन करना चाहें तो अपन लिखेंगे ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस, यानी एक वेक्टर एक है उसका मॉडुलस से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कैप मिलेगा। ऐसे ही इस वेक्टर का इसका कैप हमें मिलना है तो अपन डायरेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। अब अपन रिजल्टेंट लिखें F12 का, तो कैसे लिखेंगे F12 बराबर अपन लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ डिस्टेंस R12 लिखी है तो अपन R12 लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ R12 का क्या लिखेंगे कैप लिखेंगे। यदि इस कैप को आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये ऐसा लिखा जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 की पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि अपन जानते हैं एक पावर ये इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे तो अपने पास क्या हो जाएगी 3, और यहाँ R12 क्या लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं R12 को अपन हमने यहाँ क्या लिखा है R12 कैप को हमने यहाँ लिखा है R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का मॉडुलस, ये हमने लिखा है। तो ये एक यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो पावर 2 से क्या होगी पावर 3 होगी, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में हो गया। जब ये कैप में है तो पावर 2 होगी, जब ये वेक्टर में है तो पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सिमिलरली अपन किसको शो कर सकते हैं F21 को शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 12 को शो किया था वैसे आप 21 को शो कर सकते हो। वहाँ क्या आएगा तो आप लोग लिखोगे K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 कैप, यदि ऐसा लिख रहे हैं। यदि हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब मल्टीप्लाई R21 वेक्टर अपॉन ये पावर 3 हो गई अपने पास। वेरी सिंपल। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि यहाँ कूलॉम्स लॉ में जो डायरेक्शंस अपन यूज करेंगे वो R कैप हमने लिखा है, R कैप हमने लिखा है तो पावर यहाँ पे 2 आएंगी मैग्नीट्यूड के। यदि हमने R वेक्टर लिखा है तो पावर हमारे पास क्या आएंगी 3 आएंगी। ऐसे ही यहाँ पे अपन यूज करेंगे। यदि हमने F12 फोर्स लिखा है तो डिस्टेंस R12 आएगी। यदि हमने 2-1 डिस्टेंस लिखी है तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी 2-1 के रेस्पेक्टिवली जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास। यस। अब देखो अपन एक डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, जो हमने कूलॉम्स लॉ अभी डिस्कस किया था, वेक्टर फॉर्म हमने उसकी डिस्कस की थी, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जिसको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2-1 नैनो कूलॉम चार्जेस, n का मतलब हुआ नैनो कूलॉम चार्जेस, नैनो का मतलब हुआ 10⁻⁹, यानी 1 बराबर नैनो कूलॉम बराबर 1 × 10⁻⁹ कूलॉम, ये हमारे पास गिवन है। अपन मान लेंगे तो ये XY प्लेन हो गया हमारे पास। ये कोई पॉइंट है पहले वाले चार्ज का, ये कोई पॉइंट है दूसरे वाले चार्ज का। पहले वाले के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं तो कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे 1, 1, -1, और दूसरे वाले के भी कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं 2, 3, 1। हमें इन दोनों से पे जो चार्जेस लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी 1 नैनो कूलॉम है, यहाँ पे भी 1 नैनो कूलॉम है।
हमें इन दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं मान लेता हूँ कि ये चार्ज है Q1 नंबर का और ये है Q2 नंबर का। हमें गिवन जो है वो क्या है, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 इंटू 10 पावर माइनस का 9 कूलम, माइनस का 9 कूलम। और अपने पास जो R है, R हमें निकालना है। तो आप लोगों को यहाँ बाध्यता तो दी हुई है नहीं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको R12 नहीं निकालना, F12 नहीं निकालना, F21 नहीं निकालना, तो आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्टली R12 डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे R12 डिस्टेंस निकालेंगे। तो R12 डिस्टेंस निकालेंगे तो R1 के पोजीशन वेक्टर माइनस R2 के पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही तो अपन इनको लिखेंगे। यदि R1 के इसका वेक्टर माइनस इसका, तो मैं इन दोनों से लेस करूं तो अपने पास जो वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 2 आई कैप प्लस 1 माइनस 3 जे कैप प्लस -1 के कैप। ठीक है, अपने पास इसकी वैल्यूज को अपन आगे आइडेंटिफाई करें तो माइनस में 1 आई कैप, माइनस में 2 जे कैप, माइनस में 2 के कैप। ठीक है, ये अपने पास R12 आ गई। ये अपने पास आ गया वैल्यू। R12 का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। मैग्नीट्यूड के लिए हम इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, आ गया अपने पास 9, आ गया 3 मीटर। मीटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू किस में गिवन है, मीटर में गिवन नहीं है। यानी यहाँ की वैल्यू यहाँ से कितने मीटर आई है, अपने पास कितने मीटर डिस्टेंस आई है, 3 मीटर डिस्टेंस आई है। आप लोग कैलकुलेट कर लेना इसको, 3 मीटर डिस्टेंस आएगी। अब अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख रहे हैं तो F बराबर आप क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो वैल्यू होगी डायरेक्शंस होगी वो डायरेक्शन का हमें ज़्यादा इन्वॉल्यूशन है नहीं। वैसे आप लोग ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हो, वैसे लिखना चाहो अपन इसको लिख देते हैं थोड़ा सा। तो F मैग्नीट्यूड निकालना ओनली, तो मैग्नीट्यूड के लिए K की जगह, तो K का वैल्यू मैंने बताया था 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू दे रखा है आपको 1 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू 1 इंटू 10 पावर माइनस 9, ये Q2 का वैल्यू हो गया अपने पास, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 3 मीटर, यानी 3 मीटर मल्टीप्लाई, ठीक, ये मीटर में है तो एम कैस में है तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगी और 10 पावर माइनस 9 प्लस 9 से कट हो जाएगी। अपने पास जो वैल्यू मिलेगी F बराबर क्या मिलेगा, 10 पावर माइनस 9 न्यूटन, या अपन ऐसे बोल सकते हैं F बराबर 1 नैनो न्यूटन। नैनो का मतलब होता है 10 पावर माइनस 9, जो हमारे पास ऊपर भी गिवन थी, तो नैनो का मीनिंग हमने यहाँ यूज कर लिया। दैट इज द करेक्ट आंसर। इसको हमने इस तरह से यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, क्वेश्चंस क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम and 6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. Now, if each is given an additional charge of -4 microcoulomb, what will be the new force? What will be the new force? यानी आपके पास 2 चार्जेस हैं, यानी पहला चार्जेस है आपके पास और दूसरा चार्जेस है आपके पास। पहला चार्ज जो भी है, दूसरा चार्ज जो भी है, इन दोनों के बीच, जैसे पहला पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच पॉजिटिव मतलब जो फोर्स लगने वाला है वो रिपल्सन फोर्स है। रिपल्सन फोर्स का वैल्यू हमें दे रखा है 12 न्यूटन। तो हम बात करेंगे कि आपके पास Q1 का वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर माइनस का 6, माइक्रो मीन्स होगा 10 पावर माइनस का 6। मेरे पास बहुत काम आने वाली चीज है ये, 2 माइक्रोकूलम। और Q2 का वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास +6 माइक्रोकूलम। ठीक है,
अब अपन इसमें एडिशनल न्यू चार्जेस जो होंगे, ये तो ओल्ड चार्जेस हैं, न्यू चार्जेस की अपन बात करें, न्यू चार्जेस की Q1 Q डैश बराबर क्या होगा, तो अपन कहेंगे 2 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम। देखो हमने तो ऐड किया है और ये अपने नेचर के होते हुए माइनस हो गया है, तो हमारे पास टोटल जो रिजल्टेंट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ Q2 जो मिलेगा, Q2 डैश जो मिलेगा वो अपने पास होगा, क्या होगा 6 माइक्रोकूलम, ये तो प्लस में और ये माइनस में 4 माइक्रोकूलम। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 माइक्रोकूलम। अब अपन पहले वाले चार्जेस में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, तो अपन यहाँ फोर्स की बात कर लेते हैं, F मान लेते हैं कि उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था, R था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, R था। डिस्टेंस अब भी हमने नए चार्जेस बना लिए, डिस्टेंस अब भी हमने नहीं बदली है, तो अपन लिखेंगे कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये ओल्ड फोर्स होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया अपने पास। अब अपन बात करेंगे न्यू फोर्स की। न्यू फोर्स F डैश बराबर क्या बनेगा, K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर क्या दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ। अब देखो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या कहेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, तो अपने पास इस साइड तो F डैश अपॉन F आएगा, इस साइड क्या आएगा, इस साइड अपने पास ये वाली वैल्यू आएगी K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये से K कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो डेटा आएंगे वो क्या आएंगे, F डैश अपॉन F इज इक्वल्स टू F डैश अपॉन F इज इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2। अब अपन इनकी वैल्यूज पुट करें, ये यहाँ अपने पास 12 है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका अपन वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ वैल्यू कितना है -2, यहाँ है +2, -2 मल्टीप्लाई +2 मल्टीप्लाई माइक्रो इंटू 12 अपॉन Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू है +2 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम। आंसर अपने पास जो आया है वो -4, और F डैश इज इक्वल्स टू क्या आया, -4 न्यूटन। और नेगेटिव है, इट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पॉजिटिव होता तो अपन क्या बोलते हैं, रिपल्सिव फोर्स। यदि आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, आंसर नेगेटिव में है, तो अपन बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स।